खून से लथपथ वो सैनिक मुट्ठी भर खून उठाता है और सीधे अपने मुंह में दबा लेता है, क्योंकि गिरना उसके लिए विकल्प नहीं था। लेकिन तभी आसमान की तरफ एक डरावनी गूंज उठती है। अमेरिकी बम वर्षक वापस आ गए थे। उनके पेट में भरे थे जलते हुए नेपाम बम, और पहाड़ के नीचे छिपे सैनिक जानते थे आज दुश्मन उन्हें मिटाने आया है। आग के गोले एक एक कर धरती पर टूटते हैं। हजारों डिग्री की लपटें चारों तरफ जलने लगती हैं। उसी पल यू छोंगरोंग गोलियां बरसाना शुरू करता है। दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरी दिशा में दौड़ पड़ता है। उसका एक ही मकसद अपने साथियों से मौत को दूर रखना। दुश्मन समझता है जरूर उसकी टुकड़ी वहीं छिपी है और सारे नेपाम बम उसी दिशा में गिरा देता है। लेकिन हमला रुकता नहीं। अमेरिकी विमान मुड़कर फिर लौटते हैं और घाटियों में कालीन बमबारी शुरू करते हैं। जहाँ कोई छिप सकता था अब वहाँ सिर्फ आग थी और राख। हमला खत्म होता है। 7वीं कंपनी के 10 से भी कम सैनिक बचे थे और सबसे बड़ा घाव वह शुइमिन पुल जिसे वे कल रात उड़ाकर आए थे अमेरिकियों ने फिर से ठीक कर दिया था। लेकिन 7वीं कंपनी रुकने वालों में नहीं थी। न गोलियां थी न गोले, बस एक टूटी गाड़ी और न झुकने वाली हिम्मत। रात होती है, आदेश आता है सीटी बजाओ। दुश्मन का ध्यान बांटो। आखिरी सीटी बजते ही 4 सैनिक सीधी मौत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी समय जलती हुई गाड़ी पहाड़ से नीचे छोड़ दी जाती है। निशाना एक ही, वू छेनली के लिए कुछ सेकंड का मौका। वू छेनली गोला पकड़े फिसलता हुआ नीचे पहुंचता है। पुल के बीच में पहुंचता है लेकिन गोला हाथ से छूट जाता है ठीक पुल के केंद्र में। अमेरिकी उसे घेर लेते हैं, गोली नहीं चलाते। वे देखना चाहते हैं क्या ये चीनी सैनिक अब घुटनों पर झुकेगा, लेकिन वू छेनली बिना एक पल रुके गोले पर गोली दाग देता है। उसी समय दर्जनों गोलियां उसके शरीर को चीर देती है, पर मरने से पहले वह आखिरी सांस में गोला विस्फोटित कर देता है। धमाका और शुइमिन पुल तीसरी बार धराशायी हो जाता है। 7वीं कंपनी ने सब कुछ दे दिया था लेकिन युद्ध निर्दयी था। नई स्टील ब्रिज संरचना पहुंच चुकी थी और अमेरिकी सेना आखिरकार पीछे हट गई। उस लड़ाई से सिर्फ एक सैनिक बचा, वो वानली। दूसरी बटालियन 221 में से जीवित 107, विशेष कंपनी 157 में से सिर्फ एक। और फिर सबसे दर्दनाक दृश्य आइस कार्विंग कंपनी, जो भूख से ठंड से जमकर पत्थर बन गए लेकिन मरते हुए भी उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। जब लोग चांगजन लेक देखकर बाहर निकले और शहर की रोशनी देखी, उन्हें समझ आया